Hello students, Rajay today date is 9th October, day Friday है रजे। आज आप अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करन लगे हां जीएसटी। जीएसटी दा फुल फॉर्म हुंदी है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है जी, गुड्स हुंदियां वस्तुआं, सर्विस हुंदियां सेवावां, टैक्स। यह रजे एक कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है जिहड़ा कि प्रोडक्शन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ते लगाया जाता है। यानी कि जीएसटी एक अजिहा टैक्स है जिहड़ा कि प्रोडक्शन ते या सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करदे हां उहदे ते लगाया जाता है। यह हर एक स्टेज के उत्ते एप्लीकेबल हुंदा है। जिवें अपने कोल पहला प्रोडक्शन हुंदी है, ठीक है, फिर वो होलसेल खरीदते हैं, रिटेलर खरीदते हैं, दैन वो कंज्यूमर कोल जांदा। तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ दी स्टेजेस ਨੂੰ मिला के ਜਿਹੜਾ टैक्स बनाया गया है दैट इज़ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नैक्सट आ गया भी जीएसटी हुंदा की है, कहते जीएसटी इज़ अ इनडायरैक्ट टैक्स। यह एक तरह का इनडायरैक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज से लगाया जाता है। यह एक सिंगल टैक्स आ, हुण ये नहीं है कि तुसीं इस तो इलावा भी कोई होर टैक्स पे करोगे, जिवें सेल्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। नो, सिर्फ किहड़ा टैक्स पे करोगे दैट इज़ जीएसटी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, नेशन की इकोनॉमी जी वो ग्रो करेगी, इकनॉमिक ग्रोथ होएगी। फिर यह एक कॉम्प्रीहेंसिव है, मतलब इकट्ठा किया हुआ है। जेकर तुसीं प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज नूं नैशनल लैवल ते तुसीं इक्को टैक्स जिहड़ा पे करना है। उस तो बाद आ गया कि ये जिहड़ा टैक्स है इन्हें सेंट्रल या स्टेट लैवल ते कोई होर जिहड़ा टैक्स लगदा सी उहनूं बिल्कुल रिमूव करता, एलिमीनेट करता, उहनूं बोलदे आ जीएसटी। ये आप करैक्टरिस्टिक्स की गल करिए, यह की है एक इनडायरैक्ट टैक्स है। तुसी थोड़े तो इनडायरैक्ट वे नाल गवर्नमेंट तक जाएगा। डेस्टिनेशन बेस का मतलब होंदा है कि ये जिहड़ा ओरिजिनल बेस टैक्स हैगा, ठीक है ना, ये नहीं है कि ये होर ऐड हो जाएगा, कोई होर टैक्स ऐड हो गया, कोई होर। नो, सिर्फ सिंगल एक कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है जिहड़ा कि एक ओरिजिनल टैक्स मन्निया जाता है। ड्यूल टैक्स सिस्टम, ये सेंट्रल लैवल का टैक्स एंड स्टेट लैवल का टैक्स दोनों ही इनकलूड होंगे ने। जीएसटी पेड इज़ नॉट कॉस्ट। देखो जेडे जीएसटी ने दो होंगे, एक जीएसटी पेड है, एक जीएसटी कलैक्टड है। जीएसटी पेड नूं बोलते हैं जी इनपुट जीएसटी, कलैक्ट नूं बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। जिहड़ा इनपुट है यानी कि देने आ वो कॉस्ट एक खर्चा नहीं है बल्कि एक एसैट बन जाता बायर का। जेड़ा जीएसटी कलैक्टड इज़ नॉट इनकम, फिर यह तो है नहीं भी जिन्हें कलैक्ट किया वो इनकम बन जूगी। नो, वो लाइबिलिटी बनूगी। जिन्हें पे किया वो वास्ते जीएसटी एसैट बनेगा, जिन्हें रिसीव किया वो वास्ते जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी। उस तो बाद यह की कंपलसरी हो चुका है। जीएसटी एक्ट 2017 बनेगा, उन्हें कंपलसरी करता है कि हर एक बिजनेस फर्म अपने आप को पहला रजिस्ट्रेशन करवाऊगी अंडर जीएसटी एक्ट 2017 की। फिर हर जीएसटी ये नहीं है कि हर एक गुड्स एंड सर्विसेज तो सेम है, डिफरेंट है। वो स्लैब रेट आप अगे जाके पढ़निया ने, उन्होंने स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही जीएसटी जो लीव किया जाएगा। नैक्सट आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आ गया कि जो जीएसटी है सप्लायर ने पे करना है ना, कहते सप्लायर हैज़ टू पे जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड, ठीक है, बट ही इंटाइटल टू डिडक्ट द जीएसटी पेड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द जीएसटी कलैक्टेड ऑन द गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड। जो परचेज करता है, ठीक है, उदों भी उन्हें जीएसटी जोड़ा आप पेड लिखते होंगे परचेज करने वेले। जो सेल किया जीएसटी कलैक्ट करने होंगे, जो बैलेंस होएगा दैट बैलेंस इज दैट बैलेंस ऑफ टैक्स इज पेबल बाय द बायर। उस तो बाद आता जी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की ने क्यों जीएसटी क्यों लगाया गया, ताकि हर एक स्टेट का टैक्स जो इक्को जिहा रहे, बिजनेस को चलाना सौखा रहे, ठीक है, टैक्स की कोई डुप्लीकेशन ना हो सके, उन्होंने घट किया जा सके, बाकी टैक्सेस के बर्डन तो बचिया जा सके, टैक्स का मैनेजमेंट अच्छे तरीके नाल हो सके। उस तो बाद वस्तुओं को बनाने की जी कॉस्ट है, लागत है, उन्होंने घटाया जा सके। फॉरन की जो इन्वेस्टमेंट करवानी है उन्होंने अट्रैक्ट किया जा सके। इन्ह सारे परपजेस करके या इन्ह सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वास्ते जीएसटी जी लगाया गया सी। नैक्सट आता है जी क्लासीफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी जोड़ा वो किन्नी तरह का होंगे। जीएसटी बेसिकली 3 पार्ट्स डिवाइड किया गया, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। सी सेंट्रल लैवल ते, एस स्टेट लैवल ते, आई इंटीग्रेटेड होंगे। सेंट्रल लैवल का मतलब कि जो जीएसटी इंट्रा स्टेट होंगे, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। जेकर तुसी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट
सप्लाई कर रहे हो तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ GST पे होएगा दैट इज़ सेंट्रल। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ, दो पार्ट बनते हैं, हाफ CGST होंगे, हाफ SGST होंगे। मान लो जी टोटल 12% GST किया तो 6% CGST होएगा, 6% SGST होएगा। उस तो बाद सैकेंड आंदा SGST स्टेट GST ਜਾਂ UT GST। UT मतलब यूनियन टेरिटरी GST। ये जिहड़ा स्टेट है ये भी वैसे तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ते लगदा गा। यही सेम जो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, जे मान लो GST तुहाडा 12% है तो CGST 6% होगा, 6% ही तुहाडा SGST होएगा। नैक्सट आ गया जी इंटीग्रेटेड। ਇਹਦਾ मतलब कि जेकर तुसी गुड्स एंड सर्विसेज नूं सप्लाई कर रहे हो आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, ये विच इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ आउणगीਆਂ। जेकर मान लो सैलर है, ठीक है, वो पंजाब का है तो बायर जोड़ा है वो दिल्ली का है, तो उत्थे किहड़ा टैक्स लगेगा, IGST। ठीक है ना, जेकर वही फिर GST रेट 12% है तो 12% IGST जोड़ा है उन्होंने सॉरी 12% GST आ तो वो 6% तुहानूं पता CGST होएगा, 6% SGST होएगा। जेकर तुसी बाहर स्टेट के बाहर मतलब सेल कर रहे हो तो वो किहड़ा टैक्स किहड़ा GST इंक्लूड होएगा, दैट इज IGST इंटीग्रेटेड GST। ठीक है जी, जेड़ा कि सारा ऑल ओवर किहदे कोल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दे कोल जाएगा। क्लीयर है। उस तो बाद आंदा जी स्ट्रक्चर ऑफ GST। स्ट्रक्चर तुहानूं मैं दस ही चुकी हूँ। देखो जेकर वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द सेम, जेकर डिफरेंट है, जेकर सेम है तो उन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं जिस CGST एंड SGST आंदा। जेकर आउट ऑफ स्टेट कर रहे हो तो वो IGST आंदा है, ओ सॉरी इत्थे SGST, ठीक है, IGST आंदा गा। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब आउट ऑफ स्टेट। ओके, उस तो बाद गल करते हैं स्लैब रेट की। GST जिहड़ा आ वो किवें लगाया गया है, 0% GST तो उन्हां ते लगाया गया है जिहड़ियां बहुत ही ज़्यादा जरूरी वस्तुआं ने जिन्हां तो बिना आपां बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लाइक मिल्क हो गया, क्रील्स हो गया, दालां हो गया, अनाज हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, साल्ट हो गया, लस्सी हो गया, घी हो गया, वो तो बिल्कुल भी GST नहीं है। नैक्सट 5% GST कॉमन यूज़ आइटम्स से है, लाइक शुगर है, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल ऑयल, पैकिंग फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, नट्स, क्रील्स वगैरह इन्हां ते, क्रील्स ब्रांडेड जिहड़ियां ने अना जिहड़े दालां ब्रांडेड आंदियां ने उन्हां ते 5%। 12% GST बटर, जैम, घी, जूस, आलमंड, ठीक है ना, पिकल्स, मुरब्बा, बीवरेजेस, मोबाइल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इत्थे 12% लग्या होया हैगा। 18% GST रजे लग्या होया हैगा मशीनरी ते, फर्नीचर ते, आयरन एंड स्टील, हेयर ऑयल, शैंपू, स्कूल बैग्स है ना, शोप, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, प्रिंटर वगैरह ते लग्या होया। 28% GST लग्जरी आइटम्स ते लग्या होया हैगा, लाइक टबैकू, TV, AC, मोटर कार, फ्रिज, इलैक्ट्रिकल गुड्स, इस तरीके नाल GST स्लैब्स जिहड़ियां बनियां होईयां ने। नैक्सट गल करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नूं मैं 4 पार्ट्स च डिवाइड किया होया जी। पहला पार्ट है परचेज लोकल, लोकल परचेज किया है मतलब विद इन स्टेट, ठीक है, तो वो एंट्री की बनेगी। जेकर परचेज किया है, देखो कहते परचेज लोकल 5% परचेज अकाउंट, ये सारियां डेबिट आनगियां। परचेज अकाउंट, इनपुट SGST, इनपुट CGST। हुण देखो जिन्ना GST है हाफ SGST, हाफ CGST ते 2 पार्टी जितों खरीदिया। क्लीयर है। इसी तरह सेंट्रल का आ गया, सेंट्रल लेवल का मतलब आउट ऑफ स्टेट, ठीक है, पहला आएगा परचेजेस अकाउंट, दैन इनपुट IGST ओनली 2 पार्टी। फिर आ गया सेल लेवल ते, सेल लेवल ते पार्टी ऊपर आ जाएगा, बाकी वो सारियां क्रेडिट च आ जाएंगियां, ठीक है, नाल आउटपुट लगेगा। पहला भी आप गल कर चुके हैं, परचेज च आप इनपुट वर्ड यूज़ करना है, सेल्स विच आप आउटपुट वर्ड यूज़ करना, सेम एज इट इज़ सेंट्रल दे विच आ गया। ठीक है जी, ये तो सीगियां दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिहड़ा तुसीं जर्नल एंट्रीज दे विच जां लेजर्स बनाओगे अगे उत्थे करोगे। अज दे वीडियो दे रजे तुहाडे 2 क्वेश्चन ये ने, एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि तुसीं मैनूं GST दी फुल फॉर्म दसनी है, दूसरा कि 18% GST किहड़ी आइटम्स से लगता है, कोई भी 3 आइटम्स मैनूं तुसीं लिख के दसनियां ने। पहला GST दी फुल फॉर्म, 18% GST किहड़ी आइटम्स से लगता, कोई 3 आइटम्स तुसीं मैनूं दसनियां ने। थैंक यू रजे।